हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के नदियों के बारे में 50 MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा यहाँ भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर में यमुना नदी का उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पूरब से पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में गंगा का संगम किस नदी से होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। यमुना नदी का संगम है जो कि प्रयागराज में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा दक्षिणी गंगा, यानी कि दक्षिण का गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गोमुख। गोमुख से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। किस नदी को बिहार की शोकिनी कहा जाता है? यानी कि इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बिहार में बहुत ज्यादा तबाही इसी नदी के द्वारा होता है। महानदी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। उड़ीसा में महानदी सबसे अधिक बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? ये कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पेरियार नदी किस राज्य में है? तो पेरियार नदी यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में, सॉरी केरल राज्य, केरल राज्य में पेरियार नदी है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी सभी ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गंगा की। ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, जो कि दक्षिण साइड से जाके मिलती है। कृष्णा नदी पर 14 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सरस्वती नदी किस प्रकार की नदी मानी जाती है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क नदी, यानी कि सरस्वती नदी को शुष्क नदी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उमंगोट। अगर बात करें उमंगोट नदी, तो उमंगोट नदी है मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी किस राज्य में मिलती है? सॉरी, कावेरी नदी किस सागर में मिलती है? सॉरी, सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सिंधु नदी जिसे इंडस रिवर कहते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मानसरोवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, गंडक नदी किसकी सहायक है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की सहायक है गंडक नदी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हुगली नदी किसकी शाखा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी की शाखा है हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कौन सी नदी सदा नीरा कहलाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंडक, गंडक नदी सदा नीरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी गोदावरी नहीं, बी हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि बंगाल में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसरोवर। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सांगपो। सांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि महानदी। महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, भारत की कौन सी नदी सौराष्ट्र की गंगा कही जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती को सौराष्ट्र की गंगा कहते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 30 है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा वेरीनाग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है।
क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दामोदर नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल का दुख। दामोदर नदी को दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, वैसे ही बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि रावी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, माही नदी कहाँ गिरती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है। एक माही नदी एक नर्मदा नदी पैरेलल बहती है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, शिप्रा नदी किस शहर में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी प्रसिद्ध है। आप कभी महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे तो उसके बगल से शिप्रा नदी बहती है। कौन सी नदी दक्षिण बिहार की गंगा कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार की। अगर दक्षिण भारत की कहेंगे तो दूसरा हो जाएगा। अगर हम बोले दक्षिण बिहार की तो सोन नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कौन सी नदी भारत में पवित्र नदी मानी जाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कौन सी नदी हिंद महासागर में मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी हिंद महासागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, कौन सी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, रावी नदी किस देश में बहकर जाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में रावी नदी बह के जाती है।
क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, जो कि गुजरात में है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग को भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम देवप्रयाग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कावेरी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, जो कि जबलपुर से होकर गुजरती है, जिसमें धुआंधार है, भेड़ाघाट वहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम बांग्लादेश में है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।